जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम निभा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। निभा आंटी जी ने अपना ये सत्संग अपनी वॉइस में हमें शेयर किया है। हम उन्हीं की वॉइस में, उन्हीं की फीलिंग्स के साथ इस शुक्राना सत्संग को सुनेंगे और बहुत ही प्यारा सत्संग है ये संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम निभा आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हाँ गुरुजी सुनाऊंगी तो नहीं सुना पा रही थी। शायद गुरुजी की मर्जी तभी नहीं थी, सही समय नहीं था। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू होती है। जहाँ मैं रहती थी, अब कहीं और रहती हूँ। मेरा छोटा सा कमरा, एक कमरे का सेट है, अपना है। ठीक सामने घर में आंटी रहती है, गीता आंटी। अभी उनकी शादी हो गई है, तो वो आंटी बड़े मंदिर जाती आती रहती है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। वैसे तो मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, भोलेनाथ क्या, मैं सारे भगवान को मानती हूँ, पूजा करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी 3 बच्चियां हैं। एक 16 साल की है, एक 12 साल की है, और मेरी छोटी बच्ची तृप्ति आंटी, वो 5 साल की है और स्पेशल चाइल्ड है। पर गुरुजी की कृपा से बच्चे मेरे, गुरुजी ने तीनों बड़े प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं। तो गुरुजी की कृपा से तृप्ति आंटी ऐसी है कि वो बिस्तर में ही रहती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है। संगत जी, उसके लिए मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। सब कुछ उसका, ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे करना पड़ता है। नहलाने से लेके खाना खिलाने तक, पानी पिलाना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और मैं इससे दुखी नहीं हूँ संगत जी। तो मेरा बच्चा है, मुझे तो करना ही है। जैसे दूसरी माएँ बच्चे छोटे रहते हैं करती है, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो धीरे धीरे उनका थोड़ा काम कम होता है। जिम्मेदारी तो बढ़ती है, काम कम होता है। तो मेरी तृप्ति आंटी वैसे नहीं है, बस छोटी है, 5 साल की है, लेकिन उम्र बढ़ रहा है, उसका दिमाग वही है। तो मैं चल रही हूँ, गुरुजी चला रहे हैं। तो गीता आंटी ने मुझे बताया कि भाभी, आप ना तृप्ति आंटी को लेके एक बार बड़े मंदिर जाओ। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी और बड़ा सुख है वहाँ पे। भाभी, गुरुजी विराजमान है, गुरुजी की गद्दी है वहाँ पे। तो अभी फिजिकल फॉर्म में गुरुजी नहीं है, पर मन की आंखों से देखो तो उस गद्दी में आपको गुरुजी दर्शन देंगे संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी, अंकल को बोलूंगी। उस टाइम संगत जी मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ज़िंदगी कट रही थी, क्योंकि मेरे अंकल के पास कोई जॉब नहीं था संगत जी। घर के सामने ही छोटा मोटा दुकान चला रहे थे मेरे अंकल। घर चलाने के लिए संगत जी करना ही पड़ता है, तो चला रहे थे। 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रहा था, ज़िंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बोलूँगी अंकल को। उसके बाद ना संगत जी, मैं ना भूल गई, मेरे दिमाग से ये चीज़ चला गया। और मेरे दिमाग में ये भी था कि अभी अंकल परेशानी में है, बोलूँगी पता नहीं जाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन मेरे मन में ये बात रहती है,
मैं घर जाती हूँ संगत जी, अचानक से एक दिन फ़ोन उठाती हूँ, गूगल ऑन करती हूँ और जय गुरु जी बोलती हूँ तो गुरु जी का स्वरूप आता है। एक आध मैसेज आते हैं जो मुझसे रिलेटेड होते हैं और गुरु जी के भजन आते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं संगत जी। और मुझे संगत जी पंजाबी भाषा ना बिल्कुल समझ में नहीं आती है। गुरु जी के भजन तो कुछ हिंदी में होते हैं लेकिन ज़्यादातर शब्द होते हैं, गुरबानी होती है, सुनने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन समझ नहीं पाती हूँ संगत जी, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे सुनने में बहुत बहुत अच्छा लगता है तो मैं सुनती हूँ संगत जी। वैसे तो मेरी दिन की शुरुआत सुबह होते ही भजन से ही होती थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं सुबह उठ के भगवान के भजन लगा के फिर जाके मेरा दिन का शुरुआत होता था। बच्चे स्कूल जाते थे, मैं सारा दिन अपना काम पे लगी रहती थी, तृप्ति आंटी को संभालना, मेरा भजन चलता रहता था। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी का भजन लगाती हूँ, सुबह उठते ही गुरुजी का भजन लगाती हूँ, लगा के मैं अपना काम करती रहती हूँ। इसी बीच में एक दिन मेरी जिठानी जो जॉब करती है, जहाँ पे वो जॉब करती है वहाँ पे एक आंटी है जिनको गुरुजी का स्वरूप सेवा मिला हुआ है। तो उन्होंने मेरी आंटी पूर्णिमा आंटी को, जो मेरी जिठानी है, उनको एक स्वरूप दिया। गोल्डन चोले में गुरुजी गद्दी में विराजमान है, बड़ा प्यारा स्वरूप है संगत जी, देते हैं मेरी जिठानी को। तो उसके मन में शायद गुरुजी ने ही डाला होगा। वो अचानक से सामने वाली आंटी को कहती है कि आंटी मुझे ना मेरी देवरानी है जो जिनका नाम निभा है, उनके लिए एक से स्वरूप चाहिए। तो वो आंटी कहती है उनका नाम निभा है, तो मेरी जेठानी कहती है हाँ। तो सामने वाली आंटी आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हुए एक स्वरूप खींचती है। वाइट चोले में गुरुजी गद्दी में विराजमान है, ब्लैक जूता पहना हुआ है गुरुजी ने, बड़ा बड़ा प्यारा स्वरूप है गुरुजी का। और मुझे पता नहीं क्यों संगत जी, गुरुजी ना वाइट चोले में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। तो वो स्वरूप मेरी जिठानी ने लिया और लेके आई, आके मेरे दरवाजे में खड़े होके कह रही है निभा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। तो मैंने कहा क्या लेके आए हो? तो कह रही है ये देखो। मैं देखते ही ना चौंक गई कि ये गुरुजी आज मेरे घर खुद चल के आए हैं। मैं ना संगत जी बहुत खुश हो जाती हूँ। अचानक से आपको अगर कोई खुशखबरी मिले तो आप खुश हो जाते हो ना, वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं बहुत खुश हो गई और मैं स्वरूप लेती हूँ। संगत जी मेरा छोटा सा कमरा था, उसमें छोटा सा मैंने मंदिर लगा के रखा हुआ है, उसी में पूजा पाठ करती हूँ। गुरुजी का स्वरूप काफ़ी बड़ा था, मैं मंदिर में नहीं रख पा रही थी और मेरी कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि मैं फ़ोटो को स्वरूप को सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, स्वरूप को मैं फ्रेम नहीं करवा पा रही थी। तो मैंने उसको लेके मंदिर के साइड में किसी तरह से फंसा के रखा हुआ था। रोज जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही पूजा करती थी, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ती थी, लेकिन दिया नहीं जला पाती थी उस टाइम और उतना जगह भी नहीं था कि मैं दिया रख के जला सकूं, लेकिन हाथ जोड़ती थी। कहते हैं ना संगत जी, मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो बस यही था। फिर इसी बीच में ना संगत जी लॉकडाउन लग जाता है। तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो लॉकडाउन के बाद मेरी जन्मदिन तृप्ति आंटी का जन्मदिन आता है 11 अप्रैल। वैसे तो लॉकडाउन के बीच में भी उसका, लॉकडाउन तो 2 साल का था, तो बीच में भी जन्मदिन आया था, लेकिन मैंने तभी सोचा नहीं। उस टाइम पे बड़ा मंदिर बंद था लॉकडाउन के टाइम पे। जब लॉकडाउन खुल गया तब तृप्ति आंटी के जन्मदिन में मेरे मन में ये
बहुत दिन हो गए। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि तृप्ति आंटी का जन्मदिन है कल। जन्मदिन से एक दिन पहले की बात है संगत जी। मैंने अंकल को बोला कल तृप्ति आंटी का जन्मदिन है, तो हम तीनों बच्चों को लेके चलते हैं गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के दर्शन कराएंगे। तो मेरे अंकल ने कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने जिद नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। रात को जब हम सोने जाते हैं संगत जी, मेरे अंकल कहते हैं कल सुबह तैयार रहना, बच्चों को भी तैयार रखना, हम बड़े मंदिर जाएंगे। मैं खुश हो गई संगत जी कि हाँ अंकल मान गए, अब मुझे बड़े मंदिर लेके जाएंगे। मैं बहुत बहुत खुश थी कि कब सुबह हो, कब हम बड़े मंदिर जाए। उसके बाद सुबह उठते ही संगत जी, मंदिर बोलते ही हमारे दिमाग में यही होता है कि हम लोग नहा के उपास जिसको बोलते हैं व्रत रख के जब मंदिर हम लोग जाते हैं तो हम बिना खाए पिए जाते हैं कि नहा के जाएंगे, पूजा करके फिर घर आएंगे। तो यही चीज़ था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने भी वही सोचा। मैंने सुबह नहाया, बच्चों को तैयार किया, घर में पूजा किया। उसके बाद हम लोग बिना खाए पिए निकले। गीता आंटी की शादी हो चुकी थी और हमें बड़े मंदिर का कुछ पता नहीं था। तो हम, उनकी छोटी बहन है पिंकी आंटी, उनको लेके फिर गए बड़े मंदिर। मेट्रो से गए संगत जी। मेट्रो से जाने के बाद मेट्रो से उतरते ही हमने ग्रामीण सेवा लिया। ग्रामीण सेवा के में बैठने के बाद भी संगत जी 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है बड़ा मंदिर। और बहुत गर्मी थी उस दिन, अप्रैल का महीना संगत जी, बहुत गर्मी थी। मेट्रो में तो एसी लगा हुआ होता है, ठंडा होता है। तो मेरी तृप्ति आंटी आराम से थी। मेट्रो से उतरते ही संगत जी मेरी आंटी, मतलब बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी उसकी, मुझसे संभाले नहीं संभल रही थी। उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है संगत जी, इसलिए गर्मियों में मैं बहुत कम उसको घर से बाहर निकालती हूँ। तो मैं वही गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं कैसे संभालूंगी इसको, इतने गर्मी में ये परेशान हो रही है। अभी तो ग्रामीण सेवा में बैठते ही और गर्मी लगेगी। ग्रामीण सेवा में तो एसी भी नहीं लगा हुआ होता है, भीड़ भी रहता है, मैं कैसे लेके जाऊंगी। गुरुजी आप साथ में रहना। फिर हम ग्रामीण सेवा में बैठते हैं संगत जी। तो मेरी आंटी ठीक थी। तब हम लोग उतरे ग्रामीण सेवा से। ग्रामीण सेवा से उतरने के बाद भी संगत जी 5-10 मिनट का रास्ता होता है जो पैदल चल के जाना होता है मंदिर तक। इस बीच में संगत जी कहीं पे भी छाँव नहीं था, बहुत धूप थी, गर्मी थी। आंटी को गोद में लेते हुए हम लोग आगे चल रहे थे। नहीं संभल रही थी वो, बड़ा दिक्कत होता है संगत जी। 4-5 साल का बच्चा गोद में लेके फिर चलने में प्रॉब्लम होती है। मेरे अंकल के बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी गोद में लेके नहीं चल पा रहे थे। तो गुरुजी साथ में थे, अंग संग थे, गुरुजी ही लेके जा रहे थे, चल रहे थे। अचानक से संगत जी मुझे ना ऐसा होता है कि शरीर में जैसे एनर्जी आ जाती है। मैं सबको पीछे छोड़ते हुए आगे जाती हूँ। जहाँ पे मंदिर में जूते रखने होते हैं वहाँ पे हम लोग सब जूते उतारते हैं। उतारते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं। सोमवार के दिन गए थे हम लोग संगत जी बड़े मंदिर। सोमवार को सारा दिन खुला होता है बड़ा मंदिर। तो हम जाते हैं, सबसे पीछे मैं होती हूँ, सारे आगे होते हैं। सामने सेवादार अंकल सबको लाइन में लेते हुए मुझे लाइन से बाहर निकालते हैं। कहते हैं आप साइड हो जाओ आंटी। मैं चौंक जाती हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हो। तो साइड में हो जाती हूँ। मेरे गोद में मेरी तृप्ति आंटी थी, लेके साइड हो जाती हूँ। तो वो अंकल, सेवादार अंकल ना मुझे लाइन में लगने नहीं देते हैं, सीधा सामने की लाइन में बोलते हैं आप वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं खुश हो जाती हूँ संगत जी। मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ सबसे पहले लाइन में मैं होती हूँ और 3-4 लाइन छोड़ के फिर मेरे अंकल, बच्चे और पिंकी आंटी होती है बैठी। तो जिस लाइन में मैं थी उस लाइन में और कोई नहीं था, मैं ही थी। और मेरे ठीक सामने गुरुजी का बड़ा स्वरूप, रेड चोले में गुरुजी, बड़े सुंदर, बड़े सोने लग रहे थे गुरुजी।
मैं बस बैठी, मत्था टेका मैंने और गुरुजी को निहारे जा रही हूँ। संगत जी, मेरे मन से बस एक ही आवाज़ आ रहा था, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। कहते हैं ना कि गुरु के दर जाओ तो मुंह से बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, बस मन से मन का कनेक्शन होता है। वही मेरे साथ हो रहा था। जैसे मेरा मन बोल रहा है और गुरुजी सुन रहे हैं, मेरे मन से भी आवाज़ यही आ रही थी, गुरुजी मेरा बच्चा। इससे ज़्यादा मैं कुछ मुंह से बोल भी नहीं पा रही थी और मेरे मन से यही आवाज़ निकल रहा था, गुरुजी मेरा बच्चा। तो मैंने मत्था टेका, अपने बच्चे को जैसे तैसे मत्था टेकाया। उसके बाद गुरुजी से मन ही मन कनेक्शन हो रहा था, बात हो रही थी और मैं फूट फूट के गुरुजी के सामने रोने लगी कि गुरुजी का बच्चा है, आप जानो, आपका काम जाने, ये बच्चा आपको ठीक करना है नहीं करना है ये आप जानो। अगर आपको इस बच्चे को ठीक करना है तो आप जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं नॉर्मल वैसा कर दो। अगर मेरे नसीब में ऐसा ही है तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपसे बस इतना ही अरदास करती हूँ कि मुझे शक्ति देना कि मैं इस बच्चे को अच्छे से देखभाल कर सकूँ, हर खुशी दे सकूँ, बस और कुछ नहीं गुरुजी। बस इतना ही गुरुजी से अरदास हुआ। बाकी गुरुजी से यही कहा मैंने कि गुरुजी बस आप अंग संग रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मैं फूट फूट के रोने लगती हूँ। संगत जी, मेरे आंसू छुपाए नहीं छुप रहे थे। इतने में दो आंटी आती है, आके मेरे ठीक बगल में बैठती है, जैसे गुरुजी ने ही उन दोनों को भेजा हो। क्योंकि मैं रोते हुए गुरुजी से यही बोल रही थी कि गुरुजी, मैं जो ऐसे करके रो रही हूँ लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, गुरुजी ऐसे मत रुलाओ। इतने में ही वो दोनों आंटी आती है संगत जी, और दोनों मेरे ठीक बगल में बैठ कर मुझे देखते हुए पूछती है कि आंटी क्या हुआ आपके बच्चे को। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी, मैं और फूट फूट के रोने लगी। तो कुछ बोल नहीं पा रही थी मैं। तो उन्होंने मेरे गोद में मेरा बच्चा देखते ही समझ गई। तो मेरा पीठ थपथपाते हुए दोनों आंटी कहती है कि चिंता मत करो आंटी, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आप रेगुलर उसे जल प्रसाद देते रहो, ठीक हो जाएगी। इतने में संगत जी सेवादार अंकल आते हैं, चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद देते हैं। मेरा गला बहुत सूख जाता है संगत जी, रोते रोते ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मेरे गले से नीचे ही नहीं जा रहा था संगत जी। मैंने जैसे तैसे करके खाया। मेरी तृप्ति आंटी जो नरम नरम चीज़ खाती है वो सख्त चीज़ नहीं खा पाती है संगत जी। तो मैंने उसको चाय में डुबो कर किसी तरह से थोड़ा बहुत ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और थोड़ा सा चाय पिलाया, मैंने लिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे अंकल, मेरे बच्चे, पिंकी आंटी नहीं थी, वो लोग बाहर निकल चुके थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे संगत जी। तो मैं निकली संगत जी। मैं बाहर निकलते ही जैसे लग रहा था ऐसा कि जब मैं मंदिर के अंदर जा रही थी तो मेरा शरीर बहुत भारी था, और जब मैं मंदिर से निकली मेरा शरीर एकदम हल्का, एकदम रिलैक्स फील कर रही थी मैं संगत जी। ऐसा लग रहा था कि जब मैं अंदर गई, कुछ लेके गई थी अपने मन में, वो मैं गुरुजी के चरणों में रख के बिल्कुल रिलैक्स होके घर को जा रही हूँ संगत जी। निश्चिंत हो गई थी मैं कि हाँ, यही दर है जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। तो हम वहाँ से निकले संगत जी, निकल के आए अपने घर को। फिर एक दिन रात को संगत जी मैं सोती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मेरे ठीक बगल में ही मेरे घर में लगा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगी सपना था क्या था मुझे नहीं पता, पूरा घर अंधेरा था और गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ था वो स्वरूप ना अंधेरे में भी इतना चमक रहा था, जैसे लग रहा था उसके उस स्वरूप के अंदर से ना किरणें निकल रही हो।
और गुरुजी का वाइट चोला अंधेरे में भी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा था। नॉर्मली अंधेरा जब हो जाता है घर में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुरुजी का चोला साफ दिखाई दे रहा था, गुरुजी साफ दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी निकल के आ रहे हों। अब मुझे ये चीज़ आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा संगत जी कि वो मेरा सपना था कि मैं हकीकत में देख रही थी। बस पल भर के लिए था वो संगत जी। मेरे बच्चे, मेरे अंकल सो रहे थे, मैं ना डर गई। मैंने गुरुजी को माथा टेका, टेक के फिर सोई। अब मुझे सुबह उठते ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था और मैं किसे बोलूं, क्योंकि मेरे अंकल तभी गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हुए थे। तो मैंने अपने अंकल को नहीं बोला, अपने दोनों बच्चों को बोला। तो उन्होंने कहा, हाँ मम्मा, हो सकता है कि आपने जो देखा सच भी हो सकता है, ऐसा होता है, मेरिकल गुरुजी करते हैं, जुड़ने के बाद गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मैंने और कुछ बोला नहीं। तो संगत जी, डेट बाय डेट गुरुजी का मैसेज आता गया मेरे फ़ोन में और मैं उतावली हो जाती हूँ संगत जी मैसेज देखने के लिए गुरुजी का। तो मैं हर रोज़ गुरुजी का मैसेज देखती हूँ, चेक करती हूँ, सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एक भी सत्संग हो तो मैं रोज़ सुनूँ। गुरुजी कहते हैं, सत्संग सुनाकर पुत्र, सत्संग सुनने से तेरा भी भला होता है, जो सुनाता है उसका भी भला होता है। इसीलिए सत्संग सुनाकर तो मैं सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ सुनने की। तो इसी बीच में एक आंटी है, निशा आंटी, उनके घर में हर महीने सत्संग होता है संगत जी। तो उनका मैसेज आता है किसी के थ्रू कि हम लोग को बुलाती है वो सत्संग में। तो हम पहली बार सत्संग में जाते हैं, शायद मेरे अंकल भी जाते हैं। पहली बार हमने सत्संग अटेंड किया था संगत जी और मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग। उसके बाद से मेरे मन में हमेशा होता था कि कब सत्संग उन आंटी के घर में हो और मैं जा पाऊँ। तो वो महीने में एक बार अपने घर में सत्संग ज़रूर देती थी संगत जी और हम कोशिश करते थे कि जाए हम उनके घर और गुरुजी लेके भी जाते थे संगत जी। तो बहुत अच्छा लगता था, शबद गुरबानी सुनते थे, आरती करते थे, जैसे मन में कुछ भी ना हो, जैसे अपने घर की सारी परेशानी अपने घर में रख के फिर गुरुजी के पास जो 2 घंटे बैठते थे ना, मन में और कुछ नहीं होता था, कोई टेंशन नहीं होता है, बस गुरुजी होते हैं, गुरुजी के भजन गुरबानी होती है और कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद तो संगत जी घर में आते ही घर की टेंशन, घर की परेशानी होती ही है। बस संगत जी, गुरुजी से इतना ही अरदास है कि गुरुजी आप हमेशा मेरे अंकल के, मेरे बच्चों के हमेशा अंग संग रहना। उनसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो हम लोगों को माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और एक अरदास हमेशा गुरुजी को जब हाथ जोड़ती हूँ, मैं हर रोज़ जब पूजा करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी सर्वदा भला करना, बस यही चीज़। और हमेशा मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप कहते हो कि आपके बड़े मंदिर में जो इतने सारे संगत जाते हैं, सारी आपकी संगत नहीं होती है, आपकी संगत तो आपकी मुट्ठी भर होती है। तो मेरा गुरुजी के साथ अरदास है और आरज़ू है, दिल से यही आरज़ू है कि गुरुजी आप अपनी मुट्ठी भर की संगत में मुझे ज़रूर रखना गुरुजी, मुझे मत भूलना। बस मैं भीड़ नहीं बनना चाहती गुरुजी, मैं आपकी संगत बनना चाहती हूँ, आपकी मुट्ठी में रहना चाहती हूँ। बस संगत जी, इतना ही गुरुजी से अरदास है। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था निभा आंटी जी का, जिसमें सत्संग जी कैसे, संगत जी कैसे गुरु जी ने निभा आंटी जी को ब्लेसिंग दिए, कैसे निभा आंटी जी को अपने बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए बुलाया। वो कहते हैं ना, गुरु जी का जब भी बुलावा आता है, वो किसी न किसी बहाने से आपको बुला ही लेते हैं दर्शन करने के लिए। गुरु जी अपनी मेहर ऐसे ही सब पे बनाए रखना, सभी पे अपनी कृपा, सबके अंग संग रहना। आप निभा आंटी जी की बच्ची को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे गुरु जी। आप निभा आंटी जी, आप गुरु जी पे ऐसे ही अपने विश्वास, अटूट विश्वास बनाए रखना, आपकी बच्ची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप अपना सत्संग लिखकर भी या अपने खुद के वॉइस रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।